मैं सुसीम पटेल आज आप सभी को जड़ के बारे में बताऊंगा। जड़ यह बीज से पहले पेड़ नहीं निकलता, सबसे पहले जड़ निकलता है, उसके बाद तना निकलता है जो कि बाहर निकलता है और पेड़ का रूप लेता है। जड़ पहले निकलता है। यह सबसे पहले मूसला जड़ निकलती है। यह पेड़ को खड़ा रखती है। मूसला जड़ से कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, इसे रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर जड़ें यह जल को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, जल को एब्जॉर्ब करती हैं और यह जो जल को ऊपर तक पहुंचाती हैं तत्वों, खाद, नाइट्रेट आदि को जो ऊपर पहुंचाती हैं, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर कहते हैं। और आप सभी लोग मक्के में देखे होंगे कि ऊपर से जड़ें निकलकर मिट्टी में जाती हैं, यह अपस्थनिक जड़ें कहलाती हैं। यह अगर ये जड़ें नहीं रहती तो मक्के का पेड़ नीचे गिर जाएगा, इसीलिए यह जड़ें होती हैं और ये भी खड़े रहने में मदद करती हैं। और केवल रूट हेयर जड़ ही जल सोखता है और कोई भी जड़ जल नहीं सोखता है। रूट हेयर जल सोखता है, तत्व सोखता है, खाद सोखता है, नाइट्रेट आदि, यही सब, हर एक चीज़ यही सोखता है। एब्जॉर्प्शन का काम इसी का है। अपस्थनिक जड़ यह दो प्रकार के होते हैं। जो सीधा लटकता है उसे स्तंभ कहते हैं, जो 90 डिग्री पर, और एक होता है जो तिरछा होता है, जैसे मक्के का जड़ तिरछा होता है और बरगद का सीधा लटकता है। बरगद स्तंभ में है और मक्के का जो जड़ें होती हैं यह अवस्तंभ कहलाती हैं। अवस्तंभ में तिरछी होती हैं जड़ें। जो बीज से जो जड़ निकलती है, जब वो बहुत छोटी जड़ रहती है उसे पलमूले कहते हैं या मूलांकुर, और जो तना जब ऊपर जाता है उसे प्रांकुर या पलमूले कहते हैं। प्रांकुर को इंग्लिश में पलमूले कहते हैं और मूलांकुर को इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। जड़ जियोट्रॉपिक होती है क्योंकि हमारी धरती का आकार जियोड होता है, इसीलिए इसको जियोट्रॉपिक कहते हैं। और जो ऊपर जो धूप की ओर तना जाता है उसे फोटोट्रॉपिक कहते हैं। और बॉटनी में जो जैसे जियोट्रॉपिक है, इसको जियोट्रॉपिक पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि जड़ जियोट्रॉपिक है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। और फोटोट्रॉपिक नहीं है तो इसमें फोटोट्रॉपिक निगेटिव कहेंगे। जो चीज़ नहीं है उसमें निगेटिव लगेगा और जो चीज़ है उसी में पॉजिटिव लगेगा, और परजीवी पैरासाइटिक जड़ ये जिस पौधे पे चली जाती हैं उस पौधे को ख़त्म कर देती हैं। यह उसकी ऊपर छा जाती हैं, बहुत घने रूप से छा जाती हैं। जैसे अमरबेल का पौधा, यह एकदम छाप लेता है, जिससे वह पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और सूख कर ख़त्म हो जाता है। अमरबेल का पौधा। एक होता है अधिपादप, यह पौधों पर पाया जाता, कुछ पौधों पर पाया जाता है, लेकिन यह पौधों को नुकसान नहीं करता है। अधिपादप एपिफाइटिक। एक जड़ होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषणीय जड़ यह धूप में भी रह सकती है, जैसे सिंघाड़ा का पौधा। और हमारे वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। और आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।